अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलें, आज हमने करना है चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 और क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, 1.3 एक्सरसाइज है, इसमें ना हमारे पास 1.2 हमने की थी। 1.2 में हमारे पास एग्जैक्ट 1.1 और 1.2 में कौन सी इक्वेशन थी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, जिसमें आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें वेरिएबल की डिग्री क्या थी? 2 थी। वेरिएबल की डिग्री क्या थी? 2 थी। अब इसमें ना हम पढ़ेंगे 5 तरह के क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। कितने टाइप के क्वेश्चन है? 5 टाइप के क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन है जिन्हें हम वो जो एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, जो एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, पर आप उसे रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यानी कि उससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले बनाएंगे और देन उसे सॉल्व करेंगे। पहले आप क्या बनाएंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और देन उसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है? 2x की पावर 4 11x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। ये देखें, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन सी डिग्री क्या थी? वेरिएबल की 2 थी। यहाँ पे डिग्री क्या है? 4 है। यहाँ पे डिग्री क्या है? तो अब ऐसे इक्वेशन को ना, जिसमें आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आप उसकी डिग्री रिड्यूस करेंगे। डिग्री क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। अब आपके पास इससे करेंगे, पहला स्टेप पे आप क्या करेंगे? इसे लेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे। जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई के इक्वल सपोज कर लिया। किसके इक्वल सपोज कर लिया? एक्स स्क्वायर को किसके इक्वल सपोज कर लिया? वाई के। और ये पहले ना, इसके पहले 4 क्वेश्चन है एक टाइप के हैं। पहले 4 क्वेश्चन, पहले 5 क्वेश्चन एक टाइप के हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एक टाइप के हैं, 10, 11 एक टाइप के हैं। ये मैं साथ साथ बता दूंगा, ठीक है? ये 5 टाइप के टोटल क्वेश्चन है। तो पहले 5 क्वेश्चन एक तरह के हैं, उसमें हम जो भी वेरिएबल होगा उससे वाई के इक्वल सपोज कर लेंगे, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर को आपने वाई के, यानी कि ऐसा वेरिएबल लेना है, सपोज करना है, ऐसा वेरिएबल सपोज करना है जिसका आप स्क्वायर लें, तो दूसरा वेरिएबल आ जाए, दूसरी डिग्री आ जाए, ठीक है? जिस तरह यहाँ पे आपने एक्स स्क्वायर को वाई के इक्वल सपोज कर लिया, एक्स स्क्वायर को वाई के इक्वल सपोज किया, और इसका स्क्वायर लिया आपने, इसका स्क्वायर लिया, बोथ साइड का स्क्वायर लिया। ये देखें, इस साइड का भी स्क्वायर लिया और इस साइड का भी स्क्वायर लिया, तो 2 2 जा 4। तो वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? यानी कि एक्स की पावर 4 किसके इक्वल आ गया? वाई स्क्वायर के। समझ आई या नहीं आई? क्लियर है? समझ आ गई है? अब वैल्यू पुट करते हैं जी। अब आपके पास है 2, ये इक्वेशन, ये आपके पास है 2 एक्स के 4 किसके इक्वल है? एक्स 4 किसके इक्वल है? वाई स्क्वायर के। फिर माइनस 11 एक्स किसके इक्वल? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है? वाई के। देख लें, उनकी जगह आपने वो वैल्यू पुट कर दी, प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई 2y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। कौन सी इक्वेशन आ गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। कौन सी आ गई? अब आपके पास कितने मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के? कितने मेथड हैं? तीनों हमने कर लिए हुए हैं। 2 मेथड हमने 1.1 में किया है और एक 1.2 में किया था। एक फैक्टराइजेशन था, कंप्लीटिंग स्क्वायर था, और क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब आप उसने यह नहीं बताया कि किससे करना है, कौन सा मेथड है, उसने नहीं बताया, वरना उसने कहा बस सॉल्व करें। आपने तीनों में से जो मर्जी आप मेथड लगा लीजिएगा, तीनों में से जो आपका दिल करे वो मेथड यूज कर लीजिएगा। मुझे इजी लगता है फैक्टराइजेशन, आपको कुछ और इजी लगता होगा, आप वो अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है? हम इसे करेंगे फैक्टराइजेशन से। किससे करेंगे? फैक्टराइजेशन से। इसकी फैक्टराइजेशन क्या बनेगी? 2 5 10, 2y स्क्वायर माइनस 10y माइनस y प्लस 5। देखें, 10 1 10 और 10 और 1 को ऐड किया तो
11 आ गया। 10 और 1 को ऐड किया तो और मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। तो अब यहाँ पे देखें क्या कॉमन है, 2y कॉमन आ गया, y प्लस y माइनस 5, y माइनस माइनस कॉमन है कुछ, 1 आ गया, तो y प्लस माइनस माइनस 5 इक्वल टू 0। किसी को नहीं समझ आई तो पूछ ले यार, पक्की बात है। बकाया इसके अलावा कुछ भी नहीं है। y माइनस 5 एंड 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, y माइनस 5 इक्वल टू 0 और 2y माइनस 1 इक्वल टू, दो फैक्टर बन गया ना, तो y इक्वल टू 5 आ गया, y इक्वल टू 5 आ गया, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2y इक्वल टू माइनस और इधर आके प्लस हो गया, y इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया। यहाँ तक किसी को मसला, हल्की फुल्की तकलीफ हो रही है तो पूछ ले, मैं आप वो दूर कर दूंगा। इससे आगे थोड़ी सी तकलीफ आपको होगी, जो ये है कि आपका क्वेश्चन किस में था, एक्स में था, ये फैक्टर किस में आ रहे हैं, वाई में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं, ये आपने ज़हन में रखना है। आपका क्वेश्चन किस में है, एक्स में। किस में है, यहाँ पे वेरिएबल कौन सा आ रहा है, यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल सेम होना चाहिए, आंसर में वेरिएबल सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप वैल्यू पुट कर देंगे जो आपने वेरिएबल चेंज किया था। y किसके इक्वल था, y किसके इक्वल है, y की जगह आप पुट करते हैं x के, y की जगह क्या पुट करते हैं, इक्वल टू 5। इस साइड पे भी y की जगह क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2। क्लियर है। अब आपका आंसर x में आना चाहिए था, यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर है, क्या है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड का स्क्वायर रूट ले लिया, तो इस साइड का भी स्क्वायर रूट ले लिया और इस साइड का भी, और प्लस माइनस 7 आएगा, इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल, इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। ये तो नहीं किसी का मसला इसमें, पक्की बात है। और इस साइड का भी स्क्वायर रूट ले लिया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 का स्क्वायर रूट, 1/2 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कैंसिल, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, 1/2, 1/2, और आपके पास सॉल्यूशन सेट आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 एंड प्लस माइनस 1/स्क्वायर रूट। क्लियर है, किसी को मसला है समझ लें, पूछ लें। हैं, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नहीं समझ आई, पक्की बात है, बस ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सेम इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है, लिखवाएं क्या है, 2x की पावर 4, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या, 2x की पावर 4 इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 4। चलेंगे, ये देखिएगा आपके पास सिमिलर इसी तरह का ही क्वेश्चन है। सबसे पहले से क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट किया आपने, लेट कर लिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई के, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई के, तो और आपने बोथ साइड का स्क्वायर लिया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर आ गया, यानी कि ये आपके पास एक्स की पावर 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर, एक्स की पावर 4 इक्वल टू क्या आ गया, सेम सिमिलर। क्लियर है। अब आप वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर किस, एक्स की पावर 4 किसके इक्वल है, वाई स्क्वायर, एक्स की पावर 4 की जगह वाई स्क्वायर पुट कर दिया, और फिर आपके पास इक्वल टू है 9, एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, वाई के, एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस 4 आ गया एज इट इज। क्लियर है। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि अरेंज नहीं है, तो सबसे पहले इसे आप अरेंज कर लेंगे, क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे, तो 2y स्क्वायर ये प्लस और इधर आके माइनस 9y माइनस और इधर आके
प्लस 4 इक्वल टू, इसकी कर लेंगे मिड टर्म ब्रेकिंग। क्या कर लेंगे? मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेंगे। 2y स्केयर माइनस 8 है ना, तो 8y माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। 2 4 8 है ना, तो यहाँ पे देखें क्या कॉमन आ गया, 2y कॉमन आ गया, y माइनस 4 माइनस 1 कॉमन आ गया, y माइनस 4 इक्वल टू 0। y माइनस 4 एंड 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आपके पास आ जाएगा y माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड दूसरी वैल्यू क्या आपके पास 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। सेम उसी तरह y इक्वल टू 4 आ गया और ये 2y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? अब वैल्यू पुट करते हैं। y किसके इक्वल है? y एक्स स्क्वायर के इक्वल है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 टेकिंग स्क्वायर रूट। बोथ साइड का स्क्वायर रूट लिया, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लिया। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस आ जाएगा, साथ स्क्वायर रूट से कैंसिल। एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4 होता है 2 का स्क्वायर रूट 2 का, और यहाँ पे भी आपने स्क्वायर रूट लिया तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस आ गया, साथ स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, 1/√2 प्लस माइनस आ गया। सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया प्लस माइनस 1/√2 एंड प्लस माइनस 2। क्लियर है? समझ आ गई है? चलें जी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 करना है। 3 1 और 2 से थोड़ा सा डिफरेंट है। लिखवाइएगा क्या है। कैटेगरी वही है, सेम कैटेगरी है। क्या क्वेश्चन है? 5x 1/2 पावर 1/2 इक्वल 7x की पावर 1/4 -2। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा उससे फ़र्क है। देखें, वहाँ पे आपने क्या लिया था, एक्स की स्केयर को आपने क्या ले लिया था, वाई सपोज कर लिया था। एक्स स्केयर को वाई सपोज किया, तो यहाँ पे आप किसको सपोज करेंगे? यहाँ पे आप किसको एक्स स्केयर के इक्वल लेके आएंगे, यानी कि एक्स वाई के इक्वल किससे लेके आएंगे? लेट किससे करेंगे? लेट y इक्वल टू क्या है? x की पावर 1/4। क्यों 1/4 क्यों लिया? क्योंकि 1/4 छोटी वैल्यू है 1/2 से। 1/2 का 4 का स्केयर लेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 1/4 का स्केयर लेंगे तो 1/2 आ जाएगा, इसलिए हमने 1/4 का इक्वल टू लेट सपोज कर लिया y के। 1/4 को y के लेट सपोज कर लिया, टेकिंग स्केयर किया, तो ये देखिएगा बोथ साइड का स्केयर लेंगे ना, ये देखिएगा x की पावर 1/4 है और इस साइड का भी स्केयर लिया, बोथ साइड का स्केयर लिया, तो y स्केयर इक्वल टू 2 1 2 2 4, तो x की पावर 1/2 आ गई, इसलिए हमने ये सपोज किया था। क्लियर है? किसी को मसला है यहाँ तक? चलें अब वैल्यू पुट कर देते हैं। 5 एक्स की पावर 1/2 किसके इक्वल है? वाई स्केयर के। किसके इक्वल है? वाई स्केयर के इक्वल टू 7, और एक्स की पावर 1/4 किसके इक्वल है? वाई के। किसके इक्वल है? और समझ आ रही है नहीं आ रही? नींद आ रही है आप लोगों को? हाँ, एक्टिव होके बैठे हैं यार। -2 अब इसे स्टैंड फॉर्म में लेके आते हैं। ये देखिएगा 5y स्केयर, ये प्लस हो रहा है इक्वल के उस साइड पे आके, -7y माइनस हो रहा है इक्वल के उस साइड पे आके
प्लस 2 इक्वल टू 0। 5 टू ज़ा 10, 7 के फैक्टर बनाने हैं, मल्टीप्लाई करने से 10 आए और ऐड करने से 7 आना चाहिए। तो ये बन जाएगा 5y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। 5 और 2 को ऐड किया 7 और 5 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। यहाँ से 5y कॉमन आ गया, y माइनस 1 माइनस 2 कॉमन आ गया, y माइनस प्लस माइनस माइनस 1 इक्वल टू 0। y माइनस 1 एंड 5y माइनस 1 इक्वल टू 0। 5y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड टर्म, हाँ जी 2 है, चलें जी 5y माइनस 2 आ गया, 5y माइनस 2। क्लियर है? तो y इक्वल टू 1 आ गई वैल्यू, और ये आपके पास 5y इक्वल टू माइनस और इधर के प्लस 2 हो गया, y इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई इधर के डिवाइड हो गया। अब आपके पास y है, तो y किसके इक्वल है? y किसके इक्वल है? x की पावर 1/4 इक्वल टू 1 आ गया, इक्वल टू 1 आ गया, और इस साइड पे भी आपके पास x की पावर 1/4 इक्वल टू 2/5 आ गया, 2/5 आ गया। अब वहां पे आपने क्या किया था? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पे आप क्या करेंगे? टेकिंग फोर्थ पावर ऑन बोथ साइड, टेकिंग फोर्थ पावर ऑन बोथ साइड, बोथ साइड की फोर्थ पावर लेंगे, टेकिंग फोर्थ पावर ऑन बोथ साइड। फोर्थ पावर ऑन बोथ साइड की फोर्थ पावर ले लेनी है। ये देखिएगा x की पावर 1/4, इस साइड पे भी फोर्थ पावर ले ली और इस साइड पे भी। ये बोथ साइड का मतलब होता है कि ये वाली, ये एक साइड, ये एक साइड, ये बोथ साइड है, ये लहदा हिस्सा है, ठीक है ना। इसकी भी बोथ साइड, दोनों का इकट्ठा मैं लिख देता हूँ, तो मतलब ये है कि वो दोनों लहदा लहदा है। ये कैंसिल हो गया, x की पावर 1 की पावर जितनी मर्जी हो 1 ही आता है, 1 की पावर जितनी मर्जी हो 1 ही आ जाता है। और यहाँ पे भी आपने फोर्थ पावर ली, क्योंकि ये आपने x फाइंड करना था। 2/5 की फोर्थ पावर आ गई, ये इससे कैंसिल हो गया। 2 की पावर 4 क्या आ जाएगा? 16। 2 की पावर 4 किसके इक्वल आएगा? 16 के किसके इक्वल आ जाएगा? और 5 की पावर 4 क्या आ जाएगा? 6 to 5 क्या आ जाएगा? 6 to 5। अब आपके पास ये सोल्यूशन सेट आ गया। 16/6 to 5 and 1। क्लियर है? समझ आ गई है? हैं? क्लियर है? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, इसी तरह का ही है, सेम ऐसे ही होगा, वो भी सॉल्व लिखवाएं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? x की पावर 2/3 प्लस 54, तो लिखवाए ना प्लस 54 1/3, ठीक है। 15x की पावर 1/3। सेम उसी तरह ही आपने इससे भी सॉल्व करना है। आपने इसमें ये देखे, इसमें तो सेम उसी तरह ही है। ये आपके पास पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो आप लेट कर लेंगे, लेट कर लिया, y इक्वल टू है x की पावर 1/3 के, 1/3 के। तो बोथ साइड का स्क्वायर लिया, इस साइड का भी स्क्वायर लिया और इस साइड का भी स्क्वायर लिया, तो आपके पास y स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा x की पावर 2/3, x की पावर 2/3। क्लियर है? हैं? कैसे हुआ? ऐसे हुआ, बताओ क्या? ये देखो ना, अब आपके पास x की पावर 1/3 है और x की पावर 2/3 है, इनमें से छोटी वैल्यू कौन सी है? यहाँ पे तो देखो ना, x की पावर 1/4 छोटी वैल्यू थी, इसलिए आपने उससे y के सपोज किया,
तो उसका टेकिंग स्केयर किया ऑन बोथ साइड, तो आपके पास x की पावर 1/2 इक्वल टू वाई स्केयर आ गया। अगर आप यहाँ पे इस तरह करेंगे कि इसका ये इससे आप सपोज कर रहे हैं, इससे क्यों नहीं लिया, तो अगर इसका स्केयर लेते हैं यानी कि इससे 2/3 के इक्वल सपोज कर लेते हैं y के, तो इसका स्केयर लिया तो आपके पास ये देखें, ये देखिएगा लेट कर लिया y इक्वल टू एक्स की पावर 2/3 कर लिया, 2/3 कर लिया, तो इसका स्केयर लिया तो ये आ जाएगा x की पावर 4/3, 2 2 4 नहीं होगा। समझ आ गई या नहीं आई? तो आपने 1/3 को ही सपोज करना है, 1/3 को y के इक्वल सपोज किया, 1/3 को y के इक्वल सपोज किया, और उससे आपने y स्केयर आपके पास 2/3 आ जाएगी, x की पावर 2/3 y के, ये देखिएगा x की पावर 2/3 किसके इक्वल है, y स्केयर प्लस 54 इक्वल टू 15, x की पावर 1/3 किसके इक्वल है, y के, किसके इक्वल है। तो इसे आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, देन इसे सॉल्व कर देते हैं। वाई स्केयर ये प्लस और इधर आके 15y ये प्लस 54 इक्वल टू 0। किसी को मसला यहाँ तक? हाँ जी क्लियर है। इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग क्या बनेगी, क्या बनेगी यार? नाइन फोर सा और 9 6 सा और 9 और 6 को ऐड किया, 9 और 6 को ऐड किया तो 15 आ गया। यहाँ पे देखें y कॉमन आ गया दोनों में से, y -9, यहाँ से -6 कॉमन आ गया, y माइनस प्लस -9 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा y -9 एंड y -6, y -9 एंड y -6 आ गया। तो ये आपके पास आ जाएगा y -9 इक्वल टू 0 एंड y -6 इक्वल टू y इक्वल टू 9, y इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 6, ये दो वैल्यूज आ गई। अब y किसके इक्वल था, y किसके इक्वल है, तो y की जगह पुट कर देते हैं x की पावर 1/3 इक्वल टू 9 और यहाँ पे भी x की पावर 1/3 इक्वल टू 6। अब आपके पास ये क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, बोथ साइड का क्यूब लेना है आपने। क्या लेना है, क्यूब, क्यूब रूट नहीं लेना, क्यूब लेना। 1/3 इंटू 3 इक्वल टू 9 की पावर 3 और इस साइड पे भी आपने x की पावर 1/3 पावर 3 इक्वल टू 6 का क्यूब। चले ये इसका क्यूब, क्यूब रूट से कैंसिल, x इक्वल टू 9 का क्यूब क्या होगा 7, क्या करें कैलकुलेटर, क्या 9 का क्यूब 7 to 9 और 6 का क्यूब, ये क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल, x इक्वल टू, यार आप लोगों को ये याद रखने चाहिए यार, ठीक है। कैलकुलेट पे कर लिया करें, कैलकुलेट यही है। सॉल्यूशन सेट आपके पास आ गया 2 1 6 एंड 7 to 9, 7 to 9। चले क्वेश्चन नंबर 5 करना है, सेम इसी कैटेगरी का क्वेश्चन नंबर 5 भी है, ठीक है। ये हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, लिखवाएं क्या क्वेश्चन है। 3x की पावर -2 प्लस 5 8x -1। अच्छा जी, सेम वही कैटेगरी है, ठीक है। तो हम इसे लेट कर लेंगे, लेट कर लेंगे हम y इक्वल टू है x की पावर -1 को x की पावर
-1 को हम यहाँ पे सपोज करेंगे, ठीक है, क्योंकि -1 का स्केयर लेंगे तो -2 बनेगा, -1 का स्केयर लेंगे तो -2 बनेगा, पावर में है ना, इसलिए तो टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड किया तो इस साइड का भी स्केयर लिया और इस साइड का भी स्केयर लिया तो y स्केयर इक्वल टू आ गया x की पावर -2, x की पावर -2। क्लियर है, हमने ऐसी वैल्यू सपोज करनी है जिसका स्क्वायर लेने से दूसरी वैल्यू आ जाए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो -1 तो छोटा होता है -2 से, और -2 छोटा होता है -1 से, -1 बड़ा होता है ना -2 से, पर हमने सपोज किया है -1 को ही, क्योंकि -1 का स्क्वायर लेंगे तो -2 बनेगा, ठीक है, ये रूल याद रखना, ठीक है। हमने ऐसी वैल्यू लेनी है जिसका स्क्वायर लेने से दूसरी वैल्यू आ जाए, क्लियर है। चलें जी, वैल्यू पुट करते हैं 3, तो किसके इक्वल है, y स्केयर प्लस 5 इक्वल टू 8 इंटू वाई, 8 इंटू वाई। तो इसे हम ले आते हैं स्टैंड फॉर्म में, ले आते हैं अरेंज करके, 3y स्केयर -8y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये प्लस हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, इक्वल के उस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। इसकी करते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग, क्या बनेगी, सेम यही बन जाएगी यार, 3y स्केयर -3y -5y प्लस 5 इक्वल टू 0, और 3 और 5 को ऐड किया तो 8 हो गया, और 3 और 5 15 आ जाएगा, 3 और 5 15, मल्टीप्लाई किया तो 15 आएगा, 3y कॉमन आ गया, y -1 -5 कॉमन आ गया, y -1 इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेकिंग में तो नहीं ना किसी को इशू यार, पक्की बात है ना, इक्वल टू 0, y -1 इक्वल टू 0 एंड 3y -5 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 एंड 3y इक्वल टू माइनस हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, और y इक्वल टू 5/3, y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 5/3, ये आपके पास वैल्यूज आ गई हैं। अब आपने क्या करना है, y किसके इक्वल है, x की पावर -1 के, तो x की पावर -1 इक्वल टू 1 आ गया, क्या आ गया, 1 आ गया, और यहाँ पे भी आपके पास इक्वल के इस साइड पे भी x की पावर -1 इक्वल टू आ गया 5/3। चलें पहले ये वाली साइड सॉल्व करते हैं, फिर वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको पता है कि पावर नेगेटिव हो, न्यूमिनेटर में पावर नेगेटिव में हो तो डिनोमिनेटर में आ जाए तो क्या हो जाती है, पॉजिटिव आ जाती है। तो ये देखिएगा 1 इससे लिख सकते हैं x, 1/x लिख सकते हैं, ऊपर नेगेटिव थी पावर, डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव हो गई, और ये राइट साइड एज इट इज आ गई, राइट साइड एज इट इज आ गई, क्लियर है, समझ आ गई है। आपने क्या फाइंड करना था, x फाइंड करना था, तो अगर ये x को हम न्यूमिनेटर में लेके जाते हैं, पॉजिटिव ही रहने देते हैं, ठीक है ना, उसे चेंज नहीं करते। अगर ये इससे हम न्यूमिनेटर में ले जाते हैं, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम लेफ्ट साइड पे ये करेंगे ना तो राइट साइड पे भी सेम हरकत करेंगे, सेम हरकत करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 3/5। समझ आई या नहीं आई, क्लियर है। लेफ्ट साइड पे आपने डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले आए हैं, और तो फिर राइट साइड को भी सेम वही हरकत कर देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में, आपको कोई फर्क नहीं आएगा। यहाँ पे भी आपने वही हरकत करनी है, 1/x आ गया, और ये 1 है, 1 तो 1 ही रहेगा, तो ये x इक्वल टू 1 ही आ जाएगा, x इक्वल टू, क्लियर है, समझ आ गई है। तो ये सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया 3 यहाँ पे लिख लेते हैं, सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया 3/5 एंड 1, 3/5 एंड 1। आज का लास्ट क्वेश्चन बस,
ये एक टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं, ठीक है। इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बताए थे मैंने आपको? 5 टाइप के क्वेश्चन बताए थे। एक टाइप के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, पहली टाइप के 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट 4 क्वेश्चन एक टाइप के हैं, ठीक है ना। उसमें से पहली टाइप का आज क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। बकाया 3 क्वेश्चन कल, और एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जो थर्ड टाइप का ना वो रेसिप्रोकल इक्वेशन है। वो कौन सी इक्वेशन है? रेसिप्रोकल इक्वेशन की डेफिनेशन भी बताऊंगा और उसके 2 क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखवाएं क्या क्वेश्चन है। 2x² प्लस 1 ब्रैकेट में 3/2x² प्लस 1, 2x² प्लस 1, 2x² प्लस 1 इक्वल टू 4। चलें ये देखिएगा, ये एक दूसरी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपने ना ये देखो, ये वैल्यू और ये सेम है, 2x² प्लस 1 और 2x² प्लस 1। हम इसे लेट कर लेंगे, लेट कर लिया 2x² प्लस 1 इक्वल टू वाई के, 2x² प्लस 1 इक्वल टू वाई के। पुट कर देते हैं जी, वाई पुट कर देते हैं उसकी जगह, इसकी जगह वाई पुट किया, वाई प्लस 3, इसकी जगह पे वाई पुट कर दिया, थ्री बाय वाई इक्वल टू आ गया 4। ये देखेंगे, ये हम इसे कर देते हैं इस तरह, 2x² प्लस 1, 2x² प्लस, समझ आ गई है? किसी को नहीं समझ आई तो पूछे यार, क्लियर है? ये देखें 2x² प्लस 1 किसके इक्वल है? y के इक्वल सपोज हुआ है ना, तो उसकी जगह y आ गया, प्लस का साइन 3 एज इट इज आ गया ओवर, और इसकी जगह y पुट कर दिया, ये 4 एज इट इज आ गया। इस साइड का हम लेंगे एलसीएम, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ ना उसका मतलब उसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो y आपके पास एलसीएम आ गया, ठीक है। y इधर मल्टीप्लाई होगा, y² प्लस 3 इक्वल टू 4, y² प्लस 3 इक्वल टू 4। ये समझ आ गई एलसीएम की? किसी का मसला तो नहीं है कि ये 3 अकेला क्यों आया है? समझ आ गई है ना? ये डिवाइड हो रहा है इधर आके, मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 3 इक्वल टू 4y, इससे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0, मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं, y² माइनस y माइनस 3y प्लस 4 प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो -1 -3 -4 आ गया, और 3 1 सा 3 आ गया, y कॉमन आ जाएगा, y -1 -3 कॉमन आ गया, y -1, क्लियर है? ये आ जाएगा y -1 एंड y -3 इक्वल टू 0, y -1 इक्वल टू 0 एंड y -3 इक्वल टू 0। अब आपके पास y किसके इक्वल है? 2x² प्लस 1। चले पहले से करते हैं, y इक्वल टू ये माइनस और इधर आके प्लस 1, और y इक्वल टू ये 3 आ गया, y इक्वल टू 3 आ गया। अब y किसके इक्वल है? 2x² प्लस 1 के इक्वल टू 1 आ गया, और इस साइड पे भी पुट कर देते हैं, y की जगह 2x² प्लस 1 इक्वल टू 3 आ गया, इक्वल टू, किसी बार समझ ना आई तो पूछ ले यार, क्लियर है? अब y की x की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? ये प्लस हो रहा है इधर आके, -1 हो गया, x इक्वल टू 1 में से 1 लेस किया 0, x इक्वल टू 0, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके, डिवाइड हो जाएगा, तो x² इक्वल टू 0 डिवाइड बाय समथिंग 0, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो आ गया 0। क्या आ गया? कोई फर्क नहीं आता, ठीक है ना। यहाँ पे भी आपने वही हरकत करनी है, 2x² इक्वल टू 3, ये प्लस हो रहा है इधर आके, -1 आ गया, 2x² इक्वल टू 2 हो गया, x² इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाई आ रहा है इधर आके, डिवाइड हो जाएगा, 2 1 सा 2, तो x² इक्वल टू 1 आ गया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड,
बोथ साइड का स्क्वायर रूट ले लिया, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस आ जाएगा साथ, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया 0 एंड प्लस माइनस 1। समझ आई है? चले, ये आपके पास पहली टाइप के 5 क्वेश्चन थे वो भी हो गए, और दूसरी टाइप के 4 क्वेश्चन है, 4 में से एक हो गया। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 और रेसिप्रोकल इक्वेशन करेंगे, 5 क्वेश्चन कल इंशाल्लाह करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय।